हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज यार काफ़ी दिन हो गया है ब्लॉग आए हुए, तो आज हम आपको गाड़ी की रिव्यू करके दिखाएंगे। हेलो गाइस, तो आज हमारा ये नेक्स्ट डे पहला दिन है गोवा का, और ये रूम की बालकनी है और रोड से ऐसा कुछ व्यू था। फ्रेंड सारे हैं हमारे और देख सकते हो ये मैं हूँ, ये हमारा रूम है, ये व्यू है। तो हम गोवा पहुँच गए। इस तरह का माहौल है ज़बरदस्त। 2000 years later. ये बीच का व्यू है। शाम में पहली बार हम गोवा गए थे। ये कलंगूट बीच का व्यू है। यहाँ पर हम कुछ नाश्ता पानी, चाय पानी, कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे और वापस लौट कर आए रूम पर। सो गाइस, आपको हम अपना रूम टूर कराते हैं। थोड़ा मेस्ड अप है बट दिखाते हैं। बहुत छोटा रूम टूर था भैया। सारी उम्र में जो कर बड़े आ रहा तेरे पीछे ए जिंदगी सर्कस। तो नेक्स्ट डे हम चले आए क्लब एरिया में। यहाँ कई सारे वेगेटोर गोवा कई सारा क्लब था। ये एक मैदान था जहाँ पर कई सारे दुकानें थी क्लब की, और एक क्लब थलासा था। और यहाँ पर आ गए, आप माहौल देख सकते हो। सबसे बेस्ट हमें यही लगा थलासा, क्योंकि म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त था, बढ़िया। यहाँ पर बॉलीवुड गाने मिलते हैं और बहुत ही मस्त माहौल रहता है। सबसे ज़्यादा मुंबई और लोकल्स की भीड़ होती है। अच्छा क्राउड रहता है, ज़बरदस्त क्राउड रहता है। काफ़ी मस्ती की हमने यहाँ पर। सबसे ज़्यादा मैं कहूँ तो यहीं थलासा पर में मज़ा आया। और मैं भी रिकमेंड करूँगा, आप जब भी जाओ थलासा ही जाओ, क्योंकि एंट्री चार्जेस कुछ ज़्यादा नहीं होते। बाकी जगह के एंट्री चार्जेस ज़्यादा होते हैं। एक दुकान सी लगी होती है, एक लेन के अंदर कई सारे क्लब होते हैं अच्छे अच्छे। तो आप थलासा जाओ, मेरे तो बेटर है। तो ये वापस आते वक्त ऐसा कुछ माहौल था हमारा। फिर नेक्स्ट क्लब सिंक में चले गए थे हम। पहले डिनर कर लिया, उसके बाद सिंक में गए थे, क्योंकि बीच में भूख लग गई थी रास्ते में, तो पहले हमने डिनर कर लिया। और ये रहा हमारा होटल के पास दिन में व्यू। और नेक्स्ट डे हम चले गए थे आरंबोल बीच पर। आरंबोल बीच के लिए नेक्स्ट होटल लेने हम चले गए थे। बीच में इस तरह का कुछ व्यू मिला था। सो गाइस, अभी हम यहाँ 2 दिन होटल स्किप करके होटल लेके और अब दूसरे होटल के लिए जा रहे हैं। ये हमने गाड़ी लगाई है। ये रहा रेस्टोरेंट, यहाँ पर खाते हैं और फिर चलते हैं। आज 2 दिन हमारे हो गए हैं गोवा में। तो हमने वो होटल स्किप कर दिया था, मतलब 2 दिन हम रुके थे उस होटल में, और वहाँ जितना एरिया था हमने कवर किया था। फिर हम चले गए थे दूसरे एरिया की तरफ, जो कि अभी आपको पता चल जाएगा आने वाले कुछ टाइम में। और यहाँ रास्ते में हम रुके थे, ब्रेकफास्ट नहीं किया था होटल से निकले हुए, तो हमने यहाँ ब्रेकफास्ट प्लस लंच कह सकते हैं कि ब्रंच किया था। और वो गाड़ी लगी हमारी, और यहाँ से होटल का व्यू कुछ ऐसा था। गाइस, ये है हमारा रूम आज के लिए, और ये बाथरूम से कनेक्टेड है, शीशा, पर्दा लगा हुआ है। इस तरह का हमारा रूम है। 5 लोग हैं, 1 लोग 2 कमरे में है। एक रूम में 3 लोग हैं, ऐसा कुछ है। वॉशरूम दिखा देता हूँ मैं। बहुत प्यारा वॉशरूम है। ये यहाँ से कनेक्टेड है इस तरह से। ये कुछ व्यू है हमारा। पूल भी है यहाँ पर, और हमारे दोस्त बैठे हुए हैं। ऐसी वाइब्स है। तो गाइस, ये लॉबी था, ये गार्डन एरिया था। यहाँ पे भी हमने बहुत चिल किया था, रिलैक्स किया था। पूल के अंदर जंप मारे थे, छलांग मारे थे कई सारे, और इस पूल में भी काफ़ी टाइम बिताया था। बढ़िया एक्सपीरियंस था, मज़ा आया था बहुत। ये देखो, हम पूल में रेस लगाते हुए काफ़ी टाइम तक हमने पूल में समय बिताया, क्योंकि बीच पे मैंने ये सब ट्राई किया था तो बहुत इरिटेशन हो जाता है, चिढ़ हो जाता है। पूल में बिल्कुल पानी क्लीन था,
तो काफ़ी एंजॉय किया हमने, मज़ा आया था। थलासा के बाद हम आ गए हैं पूल में। ये रहा पूल, मस्त माहौल है। कैंडोलिम बीच पर है हम लोग, आरंबोल बीच पे है, न्यूड बीच पे। देख सकते हो सारे लोग न्यूड है यहाँ पर। ये बाल सुखा रही है आंटी। once more! चलिए इसे ओपन करते हैं, की लगाते हैं। तो ये निकल गए हम आरंबोल बीच पर। अंदर आपको व्यू दिखाते हैं, गजब के नज़ारे थे। हम जब गए थे तो क्राउड कुछ खास नहीं था। ऐसा कुछ बीच है, आप देख सकते हो। यहाँ पर फॉरेनर्स आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। हम कोशिश करेंगे कवर करने की जितना हो सकता है, बट ये यहाँ फॉरेनर्स इस पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ऐसा कुछ तो सुहानी शाम ढल रही थी और हम बीच पर बैठे हुए थे, काफ़ी टाइम तक बैठे हुए थे और यहीं पर मंडरा रहे थे। ये हमारे होटल के आसपास का व्यू है, ये होटल के अंदर का व्यू है जो कि मैंने आपको दिन में दिखाया था। ये नाइट व्यू है, पूरी लाइट चल रही थी, पूल में कोई नहीं था, बहुत अच्छा माहौल था। और ये हमारी गाड़ी जो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर कर आई थी, बिल्कुल इसको हमने रेस्ट पर दे दिया था, तो रात भर आराम कर रही थी। ये कुछ साइट सीइंग है शहर के अंदर का। और ये आ गए हम डियास पे, जो कि एकदम रिसेंटली लॉन्च हुआ था। जब हम पहुंचे थे उससे सेम डे ये लॉन्च हुआ था, सेम डे हम पहुंच गए थे और पहला दिन था और इस तरह का कुछ माहौल था। और हम काफ़ी देर में गए थे, तो ज़्यादा देर के लिए नहीं रुके थे क्योंकि म्यूज़िक कुछ हमें समझ नहीं आया था और काफ़ी थके भी हुए थे दिन भर से। तो हम इस तरह का आपका नज़ारा था, आप डियास का देख सकते हो। फर्स्ट डे लॉन्च पे हम लोग पहुंच गए थे दिसंबर में और देख सकते हो आप इस तरह का माहौल। ये हमारे होटल के छत का व्यू है, रेस्टोरेंट नीचे था, उसके ऊपर इस तरह का कुछ सीढ़ियां बनी हुई थी और व्यू ऊपर से है। वो हमारी गाड़ी है और पीछे आप देख सकते हो पार्किंग। ये कई बार आपने व्लॉग्स में देखा होगा यूट्यूबर्स के, ये पार्किंग है बहुत बड़ा और यहाँ का फेमस बीच है। ये हमारे होटल से टोटल एरिया का व्यू है, पीछे वाली बिल्डिंग भी होटल की थी और ये रिसेप्शन एरिया था हट वाला। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आज यार काफ़ी दिन हो गया है व्लॉग आए हुए, तो आज हम आपको गाड़ी की रिव्यू करके दिखाएंगे और अभी आप थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कौन सी गाड़ी है। परफॉर्मेंस में गाड़ी कोई कमी नहीं है, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। और ये कुछ ऐसा व्यू है हमारे होटल से, रिसोर्ट से। रिसोर्ट आपको दिखा देता हूँ गाड़ी के साथ। हमारा गाड़ी का लुक है और मेरे गाड़ी के साथ फ़ोटो। ये सेम बीच पर हम आ गए थे मॉर्निंग में। मॉर्निंग और रात हमारा बीच पर ही गुजर रहा था। कौन करता है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बहुत ही प्यारा मौसम था, मज़ा आ रहा था। और ये रिटर्न के टाइम की वीडियो है और हम रिटर्न दिल्ली के लिए निकल गए थे। और मैं बता दूं, हम कहीं भी नहीं रुके थे, करीब 2 दिन के अंदर हम दिल्ली वापस पहुंच गए थे। बहुत ही लंबा टूर था, 5 जने थे, सब ड्राइवर बन गए थे, सबने गाड़ी चलाकर नॉन स्टॉप इस लेजेंडर को लेजेंड बना दिया चला कर। लावा का स्मार्टफोन उठाओ और मूंछों को दो ताओ। और दिल्ली पहुंचा दिया था। ये बस गोवा से निकलते टाइम का हमारा ब्रेकफास्ट का
जो आप देख सकते हो इस तरह का वीडियो है। ये बर्गर है, ये फ्रेंच फ्राइज़ है और इस तरह का कुछ सैलेड वो देते हैं साथ में खाने के लिए। खाना ठीक ठाक था। ये सारे हमारे फ्रेंड्स हैं। गोवा महाराज की जय। और ये आप देख सकते हो कुछ रेस्टोरेंट के आसपास कुछ गाड़ियां ऐसे इस तरह से गाड़ियां वेस्ट होती हैं या कोई किस लिए पड़ी हैं मुझे पता नहीं, बट गाड़ी बिल्कुल अच्छी कंडीशन में थी, धूल खा रही थी। तो मैंने सोचा इसे देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। पता नहीं क्या सीन है इस गाड़ियों का, एक्सीडेंटल है या क्या है। एक्सीडेंट तो ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं लग रही थी, बट अच्छी कंडीशन की गाड़ियाँ यहाँ क्यों खड़ी थी समझ नहीं आ रहा था मुझे। अब जो भी है गाड़ियाँ इस तरह से पड़ी रहती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इससे बुरा लगता है यार। यूज़ करता है कोई तो बेटर रहेगा। सो गाइस ये देखो सांप वाले रास्ते हैं यहाँ पर। नहीं वो और पतली पहाड़ रोड पड़ता है, आप जब आओगे यहाँ पर तो यहाँ पर सांप वाले मोड़ आएंगे। आपको सांप की तरह मोड़ना पड़ेगा गाड़ी को, देख लो आप। हम लोग कौन से मारेंगे? बहुत बढ़िया फील आ रहा है। डेली की तो बस तो गाइस थोड़ा सा हवा कम है गाड़ी में, तो ये 15 पॉइंट हो गया था। तो करीब 10 मिनट लगा 15 पॉइंट बढ़ा के हमने 35 कर लिया है। और पीछे वाला टायर है, ये इशू कर रहा था और गाड़ी यहाँ चढ़ाई है और यहाँ पर स्किट हो रहा था ये वाला टायर इसका, क्योंकि लोडेड चल रहे थे। एक बंदा और हमारा बढ़ गया था। तो ये रास्ते में एमपी में हमें एक मैकडॉनल्ड्स मिला था। यहाँ पर हम छोटा सा डेजर्ट खाने के लिए रुक गए थे, बट मेन कोर्स बगल में डिनर हम करके, वो बड़ा महंगा थाली था यार, 1100 का पर पर्सन था। हमने एक में 2 लोग खाया, ये अलाउ नहीं कर रहे थे। और एक ट्रांसपेरेंट प्यारा सा लिफ्ट था, पहली बार मैंने देखा। आप भी देखो, अजीब सा ट्रांसपेरेंट सा लिफ्ट था, सिर्फ इनके रेस्टोरेंट में जाने के लिए था। और थाली हमने 2 ऑर्डर किया था, जो कि स्प्लिट करके हमने उसमें खाया, क्योंकि थाली बड़ा था और ज़्यादा खाने का मन भी नहीं था। ड्राइव के टाइम में ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए। देख सकते हो इस तरह का कुछ ट्रांसपेरेंट लिफ्ट था, आर पार सब कुछ दिख रहा। ये आगे फर्स्ट फ्लोर पर और ये रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं हम। स्टाफ कुछ समझ नहीं आया, क्राउड नहीं था, बट हमने किसी तरह उन्हें मना कर ज़बरदस्ती खाया यार, क्योंकि बहुत कॉस्टली थाली था वो और कुछ ऐसा हमें लगा नहीं वर्थ, इसलिए स्प्लिट करके खाया। भाई लोगों देख लो महाराष्ट्र की हालत कैसी है। इतनी पुरानी बसें चल रही हैं महाराष्ट्र में, आप देख सकते हो। हमारे यूपी में ऐसी बसें तो अब बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। तो ये हालत है महाराष्ट्र की। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिल्ली वापस जा रहे हैं और रास्ते में हमारे पहला मॉर्निंग है और यहाँ से लगभग इंदौर आधा घंटे की दूरी पर है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिल्ली रात में 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। और यहाँ हम एक रेस्टोरेंट पर रुके हैं, खाना बहुत ही घटिया था, हमने खाया नहीं है। चलिए फिर भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ का क्या व्यू है। इस प्रकार हमने 2 सीट को खाली करके इसे बेड बनाया था। अभी हमने सामान रख दिया है सुबह। और रात में 2 लोग सोए थे, 1 लोग यहाँ पर सो गए थे और 2 बंदे यहाँ बीच वाली सीट पर थे। एक कॉर्नर में बैठा हुआ था और एक ये लंबा सोया हुआ था। एक्सचेंज करके हम सोए और पीछे वाले पे एक इमरजेंसी लॉज हमने बना दिया था, वहाँ पर मस्त सोया बंदा।
इस तरह से हमने कुछ मैनेज किया है। ये और एक स्टॉप लिया है हमने, बीच बीच में स्टॉप ले रहे हैं ताकि नींद ज़्यादा ना आए। नींद ज़्यादा आने से थोड़ी टेंशन बढ़ सकती है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे। रास्ते में इंदौर करीब पड़ा था, तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट रुक गए थे। एक बंदा गाड़ी में सो रहा था और यहाँ पर हम लंच करने रुक गए थे, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था हमने। ये नेक्स्ट डे था हमारा। क्यूब करके इस तरह का कुछ था, बहुत ही नीट एंड क्लीन था। बट खाना यार यूपी और दिल्ली में ही तगड़ा मिलता है। और बादल बड़े प्यारे थे, सुंदर थे। दिसंबर का टाइम था तो ज़्यादा गर्मी नहीं थी। बट रास्ते में ऐसा नहीं है गर्मी मिली थी। मुंबई में काफ़ी गर्मी मिली थी। गोवा में ठीक ठाक माहौल था, धूप था, वहाँ पर भी गर्मी थी दिसंबर में। और बहुत ठंड पड़ती है, जैसा कि आप जानते हो ठंड पड़ती है यूपी बिहार में, यूपी बिहार दिल्ली ये सब में। ये आप देख सकते हो हुंडई ने एक लॉन्च किया था, पीछे से डिक्की का लेटेस्ट वर्जन, फेस लिफ्ट वर्जन था ये। और ये बच्चे सो रहे हैं, बच्चे नहीं बहुत बड़े बच्चे हैं ये, और ये सो रहे हैं। इस तरह का कुछ माहौल है, स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं समुंदर में। ये कुछ ऐसा ही कुछ रास्ते में बिल्डिंग आर्किटेक्चर दिख रहा था इस तरह का। सिटी से हम निकल रहे थे। ये शायद कोटा से पहले का है या कोटा के अंदर का सीन है। तो इस तरह का सीन है, आप देख सकते हो। कोटा के अंदर हम डिनर करने का सोचे थे, यही जी एग्जैक्टली अमर पंजाबी में। अमर पंजाबी वाले को कॉल करके हमने उसे खाना रेडी करने को लिए बोल दिया था, जो कि हम बहुत लेट हो गए थे। बट उसने हमारे लिए स्पेशली कॉल करने पर, क्योंकि हम वहाँ पे एक फ्रेंड स्टूडेंट था और उसे वो पहचानता था, इसलिए उसने 10 मिनट एक्स्ट्रा दुकान खोल कर हमें खाना खिलाया। फिर हम वहाँ से पूरा कोटा शहर आपको दिखा देते हैं, जो भी आपको गाड़ी से दिखता है। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी रेड लाइट्स नहीं है, बिल्कुल खुली सड़कें हैं, पुल हैं, और इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि भीड़ ना लगे। और अच्छी बात है, कोटा पर इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ने। और बहुत ही चकाचौंध रहती है। रात के 12 बजे का ये व्यू है, आप देख सकते हो, बड़ा प्यारा व्यू है। और हम हाईवे की ओर बढ़ गए थे और एक्सप्रेस वे पे निकल गए थे। बिल्कुल गाड़ियाँ एक भी नहीं दिख रही थी, दूर दूर तक बहुत कम गाड़ियाँ नज़र आ रही थी। और नेक्स्ट डे ये हम पहुंच गए गुड़गांव का ये सीन है, देख सकते हो। और ठंड वापस से आ गई थी, तो हमने अपने स्वेटर जैकेट निकाल लिए थे, क्योंकि ठंड काफ़ी पड़ रही थी दिसंबर में। और हम समर वेकेशन मना के गोवा में आए थे, कम से कम 10 दिन करीब गोवा, और जो भी लौटने में 4 दिन 5 दिन आने जाने में लगा, उसको जोड़कर 10 दिन करीब टूर था। ये दिल्ली से सीन है, ये लक्ष्मी नगर के आसपास का सीन है। यहाँ से मैं हाईवे पकड़ रहा था और दोस्तों को मैंने ड्रॉप कर दिया और मैं गोरखपुर की तरफ निकल गया था। ये आप देख सकते हो, मॉर्निंग में 5 बजे का लगभग व्यू है। टाइमिंग आप कार के डिजिटल क्लॉक में एग्जैक्टली देख सकते हो। वहाँ से बुला लिया मैंने अपने ड्राइवर को, वो आ चुका था, को पैसेंजर सीट पर बैठ गया और इस तरह का कुछ व्यू था, आप देख सकते हो। और फिर डायरेक्ट हम यहाँ से गोरखपुर की ओर निकल गए थे, लखनऊ एक्सप्रेसवे आगरा होते हुए। और हाईवे पर कोई भी दिक्कत नहीं हुई। जो भी रेडार सेंसर थे, हमने रेडार के ऐप से आराम से स्पीड कंट्रोल करते हुए बिना चालान के आराम से अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ गए। और ये व्यू है यमुना एक्सप्रेसवे पे, एक छोटा सा क्लिप है फास्ट फॉरवर्ड में। ये रहा टोल, यहाँ बड़ा वेट करा दिया था। आगे चलकर पता चला कि एक बंदा कैश नहीं देना चाहता था, इसलिए पंगा हो गया था। ये कुछ व्यू है, फटाफट से फॉरवर्ड करते हुए। यहाँ पर आपको एसी वेंट्स मिलते हैं डुअल के साथ। अपने साइड का टेम्परेचर आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर
रियर का भी बटन दिया हुआ है। रियर का आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। ये आप देख सकते हो, ये इनसाइड एयर करने के लिए, और यहाँ आपका एयर का कहाँ पैर के पास, हाथ के पास, उसका बटन दिया हुआ है। और ये फ़ैन का बटन है। ये जेट स्टाइल में इस तरह का डिज़ाइन दिया हुआ है। ये बड़ा बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये मैं हूँ, ये मेरी कार है, और ये अभी का व्यू है। देख सकते हो रेडार सेंसर के थ्रू हम चल रहे थे बिल्कुल लिमिट में, और एक भी टोल ना आते ना जाते वक्त हमने काटने दिया। बड़ा मज़ा आ गया यार। ये ऐप बहुत ही ज़बरदस्त है, आप भी यूज़ करना। रेडार ऐप आप सर्च करोगे, एंड्रॉयड में मिल जाएगा, बहुत सही चीज़ है। तो आप देख सकते हो इस तरह टोयोटा का लोगो आता है। ऑप्शंस आते हैं, ब्लूटूथ, होम बटन, मेन्यू। आप यहाँ से डिस्प्ले ऑफ भी कर सकते हो, रात को बहुत हेल्प करता है ये। और यहाँ से ऑन कर सकते हो वापस से। इस तरह का कुछ इसका डायल आता है। आपका एक RPM मीटर और एक स्पीड मीटर, वहाँ पर आपको फ्यूल का ऑप्शन देता है और सारे इंफॉर्मेशन बीच में डिस्प्ले। और यहाँ से आप सारे सेटिंग्स रन कर सकते हो। बीच में हॉर्न आता है, और क्रेटा जैसा हॉर्न आता है लेजेंडर में। चिंग चिंग वाला क्रिस्टा वाला नहीं आता है इसमें। बहुत बढ़िया इसका हॉर्न है। मैं सुना देता हूँ। देखोगे यहाँ पर सारे आपको ऑटो पावर एडजस्टमेंट आते हैं। रेड कलर का इसका स्टिचिंग आता है। पीछे में सब वही है, बस रेड पे आता है फॉर्च्यूनर में। इसमें लेजेंडर में स्पीकर्स आते हैं। आप सीट फ्रंट बैक कर सकते हो आराम से। यहाँ पर 2 आपको टाइप C चार्जिंग आते हैं, बहुत फास्ट चार्ज होते हैं ये। तो ऐसे इसके हेडलाइट्स आते हैं। दिन में कुछ ऐसा लगता है। इससे स्वाइपिंग इंडिकेटर्स और DRL भी हैं इसमें। फ्रंट से ऐसा कुछ लुक है। बैक से भी स्वाइपिंग इंडिकेटर्स आते हैं, और ये आपको नीचे भी लाइट्स दिए गए हैं। मिलते हैं इस तरह की लाइट। ये हाईवे पर हम 2 मिनट उतर गए थे थोड़ा टिकटॉक बनाने के लिए, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेचिंग भी ज़रूरी है। वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाते हैं बॉडी में, तो उससे दिक्कत होती है। ये एक अलग से हमने बनवा लिया था, क्योंकि आपको नोटिस हुआ होगा, क्योंकि फास्टैग पेटीएम वाला एकदम से बंद कर दिया था और हमें रास्ते में दिक्कत हो गई थी। तो इंदौर में कहीं MP में हमने इसे बनवाया था एक अलग से अपनी दूसरी गाड़ी से, और जहाँ पर ये कैच नहीं कर रहा था तो हम इससे बनाते हुए दूसरे वाले फास्टैग में रिचार्ज करा कर फटाफट निकल जा रहे थे। ये आ गया लखनऊ का ये व्यू है। और लखनऊ करीब हम पहुंच गए थे शाम के टाइम, 4 बज रहे थे शायद। और उसके बाद यहाँ से हमें लगते हैं 4 घंटे गोरखपुर के लिए। और ये पहले आप देख लो लुलु मॉल, ये जो फेमस है बड़ा, मैंने बाहर से सिर्फ जूम करके आपको दिखाया है, मैं आज तक नहीं गया हूँ। और ये गोरखपुर मैं पहुँच गया हूँ, लगभग करीब ही हूँ। हाईवे से 10 मिनट का रास्ता है गोरखपुर। और एंड करता हूँ ब्लॉग को। फॉर्च्यूनर के डिटेल वीडियो अलग से पड़े हुए हैं। इसकी ऐसे एल्यूमिनेशन आती है डोर्स पर, वाइट कलर के ही मिलते हैं। और ये MID है रात में, इस तरह का कुछ। गोरखपुर हम पहुँच गए हैं और ड्राइव कर रहे हैं। एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव आप लोगों के लिए। इस तरह के कुछ लाइट्स आते हैं आपको स्टीयरिंग पर,
डीकट स्टेयरिंग नहीं मिलता है, टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों मिलता है। गाड़ी कुछ ऐसा परफॉर्म कर रही है। स्पोर्ट्स मोड चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। ज़्यादा रिकॉर्डिंग तो नहीं करनी चाहिए बट ठीक है, सही है। तो गाइस सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और ये गोवा का लंबा व्लॉग मैंने आपको बना के दिया है, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना।